अरे हमारे जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या किया कि यह बालक उन्हें इतनी बड़ी धमकी दे रहा है। आइए देखते हैं इस कथा में। नामदेव जी जो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनका प्रभु के चरणों में ऐसा मन लग गया कि हर समय ठाकुर जी को ही याद करते। बचपन में जब बालक गलियों में खेलते, तब नामदेव जी मंदिर की चौखट पर खड़े होकर बस यही निहारते कि कब मैं अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। इनके नाना जी जो थे, वह ठाकुर जी की बड़ी लाड़ चाव से सेवा करते थे। अब लाला नामदेव जो अभी नन्हे से बालक थे, नाना जी को देख देकर अंदर सोचते कि अरे ये सुख मुझे कब मिलेगा, कब मैं अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। एक दिन रहा नहीं गया, बालक नामदेव अपने नाना जी से बोले, नाना मुझे भी सेवा लीजिए ना। नाना जी बोले, अरे लाला तू तो अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा तो हो जा। नामदेव जी थोड़े बड़े हुए तो फिर वही जिद पकड़ ली, बोले अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे सेवा करने दीजिए। नाना जी बोले, देखो अभी तो मैं हूँ, जब मैं कभी कहीं दूर जाऊंगा तब तुम सेवा कर लेना। अब तो नामदेव जी रोज सुबह उठकर नाना जी की राह तक्के, पूछे, नाना आप कब जाओगे, आपको कोई काम नहीं है क्या? अरे आप कहीं दूर तीर्थ क्यों नहीं चले जाते, थोड़े दिन बाहर घुमाओ। अब सोचिए ठाकुर जी की भी कैसी विचित्र लीला है, उन्हें अपने भक्त की व्याकुलता भली लगती है। ठाकुर जी ने भी सोचा कि ये लाला मुझे इतनी विरह भरी दृष्टि से देखता है, अब तो इसकी सेवा पाकर ही रहूंगा। नाना जी वैसे तो बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, पर एक दिन ऐसी योजना बनी कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना ही पड़ा। महीनों का समय लगना था। जाते समय नाना जी बोले, लाला अब तेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूँ, पर एक बात गांठ बांध लेना, ठाकुर जी को भोग पधराए बिना कभी कुछ मत पाना। पहले ठाकुर जी पाएंगे फिर तू पाना। नामदेव जी तो खुशी के मारे नाचने लगे, बोले, अरे नाना आप चिंता ही ना करो, मैं ठाकुर जी को ऐसे सजाऊंगा, ऐसे भोग पधराऊंगा कि वो राजी हो जाएंगे। मैं और मेरे ठाकुर अब हम दोनों खूब आनंद करेंगे। नाना जी चले गए। नामदेव जी ने सुबह स्नान किया, ठाकुर जी को बड़े लाड़ से नहलाया, केसरिया चंदन लगाया और फिर थाली सजाकर लाए। नाना जी ने सिखाया था कि बिना भोग लगाए पाना नहीं है। नामदेव जी ने थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बैठ गए। थोड़ी देर हुई, ठाकुर जी तो पाषाण की मूरत बने चुपचाप खड़े हैं। नामदेव जी बोले, अरे आप पा क्यों नहीं रहे, क्या भोग में कुछ कमी रह गई है? प्रभु कृपा करके पा लीजिए, देखो अगर आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन बीत गया, नामदेव जी ने अन्न का दाना नहीं पाया। दूसरा दिन आया, बालक की आंखें पथरा गई, भूख से शरीर टूटने लगा, पर निष्ठा देखिए, जब मेरा ठाकुर भूखा है तो मैं कैसे पालूं? तीसरे दिन जब ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं पाया तो नामदेव जी का धैर्य जवाब दे गया। वो बोले, लगता है आपको नाना जी की आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं बालक हूँ तो क्या हुआ, प्रेम तो मेरा भी सच्चा है, मैं इतने भाव से सेवा कर रहा हूँ, फिर मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भक्ति शून्य है। आप नहीं पा रहे तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। इतना कहकर नामदेव जी ने आओ देखा न ताओ पास पड़ी छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले, लो अगर आप नहीं पाओगे तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। अब तो भगवान से रहा न गया। जैसे ही छुरी गले को छूने वाली थी, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। नामदेव जी का हाथ थाम लिया और थोड़े गुस्से में बोले, अरे नामा ये क्या अनर्थ कर रहा है? तू तो छुरी दिखाकर मुझे धमकी देने लगा। तू क्या सोचता है मैं ऐसे ही प्रकट हो जाता हूँ? कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, थोड़े दिन धीरज रखना था। तू तो 3 दिन में ही हट पकड़ कर बैठ गया। नामदेव जी सजल नेत्रों से बोले, प्रभु अब आ गए हो तो उपदेश मत दीजिए, अब ये सब छोड़िए और चुपचाप पा लीजिए। ठाकुर जी बोले, अरे तू तो बड़ा सरल है रे, भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो बैठ गए और नामदेव जी के हाथ से सुंदर सुंदर पकवान ऐसे पाने लगे
जैसे जुग जुगांतर के भूखे हो। नामदेव जी फूले नहीं समा रहे थे। अब तो रोज का नियम हो गया। नामदेव जी भोग पधराते, ठाकुर जी प्रकट होते और दोनों साथ में प्रसाद पाते। कुछ दिनों बाद नाना जी तीर्थ से लौटे। आते ही बोले, नामा कैसी रही सेवा? ठाकुर जी प्रसन्न तो हैं। नामदेव जी बोले, नाना आप भीतर जाकर खुद ही देख लीजिए। नाना जी ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उनकी आंखें चौंधिया गई। मंदिर का वातावरण ही कुछ और था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान धरती पर उतर आए हों। ठाकुर जी के विग्रह से ऐसी दिव्य खुशबू और चमक निकल रही थी कि नाना जी समझ गए ठाकुर जी ने नामा की सेवा को स्वीकार कर लिया है। अब तो नाना जी के मन में भी हलचल मच गई। दोपहर हुई। नाना जी ने अपने पुराने नियम अनुसार भोग पधराया, थोड़ी देर पर्दा लगाया और फिर थाली उठा ली। नामदेव जी बाहर खड़े बड़े ध्यान से सब देख रहे थे। जैसे ही नाना जी ने थाली उठाई, नामा दौड़ कर आए और बोले, अरे नाना ये क्या कर रहे हो? नाना जी बोले, क्यों, क्या हुआ लाला? नामदेव जी बोले, अरे ठाकुर जी ने तो अभी पाया ही नहीं और आपने थाली उठा ली। कम से कम उन्हें आराम से पाने तो देते, इतनी भी क्या जल्दी है? नाना जी चकित होकर बोले, बेटा भगवान तो भाव से पा लेते हैं, सामग्री तो वैसी की वैसी ही रहती है, यही तो नियम है। नामदेव जी बोले, नहीं नाना, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं जब भोग पधराता हूँ तो ठाकुर जी थाली की जितनी सामग्री है सब साक्षात पाते हैं, एक दाना भी नहीं बचता। नाना जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, अच्छा ऐसी बात है तो फिर आज तू भोग लगा, मैं भी तो देखूं कि ठाकुर जी कैसे पाते हैं। नामदेव जी ने थाली रखी और बड़े अधिकार से पुकारा, आ जाओ प्रभु, जैसे रोज आते हो, जल्दी आओ, आज नाना देख रहे हैं, देर मत करो, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा। पर ये क्या, ठाकुर जी नहीं आए मंदिर में? सन्नाटा रहा। नामदेव जी ने दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार पुकारा, पर आज तो प्रभु जैसे पत्थर हो गए थे। नामदेव जी समझ गए कि आज प्रभु फिर परीक्षा ले रहे हैं। नाना जी के सामने उनकी लाज दांव पर लगी थी। नामा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, अच्छा तो आज सबके सामने मेरा अपमान करना चाहते हो? वो फिर से वही छुरी ले आए और अपने गले पर रख ली। बोले, अगर आप नहीं आए तो समझूंगा कि आपका प्रेम झूठा था। जैसे ही नामदेव जी व्याकुल हुए और छुरी चलने ही वाली थी, तुरंत ठाकुर जी का साक्षात हाथ प्रकट हुआ। प्रभु ने नामा की कलाई पकड़ ली। नाना जी तो बस देखते ही रह गए। ठाकुर जी थोड़े गुस्से में बोले, नामा तूने बड़ा बढ़िया तरीका सीख लिया है, बार बार ये छुरी गले पर धरकर मुझे डराता है, मुझे धमकी देता है। अरे पगले, मुझे कितना कुछ छोड़कर तेरे पास दौड़ना पड़ता है, तू समझता ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का बोझ मेरे सिर पर है, कहाँ कहाँ से पुकार आती है, सब कुछ देखना होता है, पर तू तो अपनी जिद लेकर बैठ जाता है। नामदेव जी बोले, अरे अब मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप नाना जी को दर्शन नहीं दोगे तो वो सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। जल्दी से नाना जी को भी दर्शन दीजिए। नाना जी ये सब देखकर सुध बुध खो बैठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस ठाकुर की सेवा में पूरा जीवन बिता दिया, उन्हें आज साक्षात बोलते और नामा से लड़ते देख नाना जी खुशी से भर गए। नामा ने अपनी जिद और सादगी से साक्षात प्रभु को प्रकट कर लिया था। नाना जी नामदेव जी को गले लगाकर बोले, धन्य हो नामा, जो काम मैं बरसों में नहीं कर पाया, तूने तो 3 दिन की सेवा में ही ठाकुर जी को अपना बना लिया। आज से तू ही मेरा गुरु है। अब सोचिए, ठाकुर जी तो आज भी प्रकट होने को तैयार बैठे हैं। कमी उनके आने में नहीं, हमारे पुकारने में है। अगर भक्ति में नामा जैसी हट और भोलापन हो तो ठाकुर जी को वोट छोड़कर भक्त के पास दौड़ना ही पड़ता है। जब पुरी में सर्दी की हल्की हल्की शुरुआत हो चुकी थी, रामदास जी जो जगन्नाथ स्वामी के परम भक्त और सखा थे, मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। दिन भर कीर्तन करने के बाद वे थके हारे अपनी खाट पर लेटे ही थे। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि अचानक रामदास, ओ रामदास! रामदास जी ने करवट बदली। सोचा कोई सपना होगा। अरे ओ कुंभकर्ण के नाना, उठ जाओ, या अब मैं अपनी शंख ध्वनि बजाऊं। रामदास जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। कुंभकर्ण का नाना
ये कौन है? उन्होंने लालटेन की लो बढ़ाई और जो देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने साक्षात श्री जगन्नाथ जी खड़े थे। रामदास जी बिस्तर से गिरते गिरते बचे। अरे महाप्रभु, आप मंदिर छोड़कर यहाँ अगर किसी पुजारी ने देख लिया कि सिंहासन खाली है तो प्रलय आ जाएगी। जगन्नाथ जी थोड़ा आगे खिसके। अरे चुप रहो, पुजारियों को सुला आया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था। रामदास जी ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, अब क्या सेवा करूँ? चरण दबाऊं या हाथ दबाऊं? ठाकुर जी बोले, सेवा नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे वो वाला माखन खाना है। कौन सा वाला? रामदास जी ने हैरान होकर पूछा। अरे वही जो पूरी के उस पार वो बूढ़ा ग्वाला माधव बनाता है। सुना है उसकी दैया का दूध बड़ा मीठा है। मंदिर के 56 भोग में वो सौंधापन नहीं है। मुझे तो बस आज वही खाना है। रामदास जी ने अपना सिर पीट लिया। हे जगन्नाथ, अभी रात के 2 बजे बज रहे हैं और आप वहाँ जाएंगे कैसे? ठाकुर जी अपने स्थान पर ही थोड़ा हिले डुले। अरे रामदास, मैं जगत का स्वामी हूँ, मैं चाहूँ तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लूँ, पर आज मेरा मन लीला करने का है। तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले चलोगे? रामदास जी की सिकटी बिट्टी गुम हो गई। मैं आपको उठाऊं? प्रभु, आप कितने भारी होंगे, और अगर हम पकड़े गए लोग क्या कहेंगे कि रामदास मंदिर से आपको चुराकर भाग रहा है। ठाकुर जी हंस पड़े। अरे डरपोक, मैं हूँ ना, मैं अपना वजन फूल जैसा कर लूंगा। और सुनिए रामदास जी, अगर तुम नहीं चले तो मैं बलभद्र भैया को बुला लूंगा, वो आए तो सीधे दीवार तोड़ कर निकलेंगे। अब तुम ही सोच लो। रामदास जी समझ गए कि ये मानेंगे नहीं। ठीक है बाबा, चलिए, पर आप हिलिएगा मत ज्यादा। रामदास जी ने अपनी अंगूठा कसा और पीठ घुमाई। आ जाइए प्रभु। अगले ही पल जगन्नाथ जी हवा में तैरे और रामदास जी की पीठ पर सवार हो गए। रामदास जी हैरान रह गए। वजन तो सचमुच एक फूल जितना भी नहीं था, बस 2 हाथ उनके कंधों पर आ टिके। चलो मेरे घोड़ा, आज चोरी करने चले। रात घनी काली थी। रामदास जी दबे पांव चल रहे थे। दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। एक दुबला पतला साधु और उसकी पीठ पर स्वयं जगन्नाथ जी। माधव ग्वाले का घर आ गया। घर के पीछे दूध दही का भंडार गृह था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। रामदास जी ने ठाकुर जी को धीरे से जमीन पर उतारा। लीजिए, प्रभु आ गए। अब क्या करे? ताला लगा है, हम इसे कैसे खोलेंगे? ठाकुर जी दरवाजे के पास खिसके। उन्होंने बस अपनी नजर से ताले को एक बार देखा। खटखटा, ताला अपने आप खुलकर गिर गया। रामदास जी ने दांतों तले उंगली दबा ली। वाह प्रभु, आपकी तो नजर ही काफी है। अंदर चलो, बातें मत बनाओ, ठाकुर जी ने कहा। अंदर घप अंधेरा था, लेकिन जगन्नाथ जी की मौजूदगी से वहाँ एक अनोखा आभास हो रहा था। प्रभु, आपकी वजह से सब साफ दिख रहा है। रामदास जी ने फुसफुसा कर कहा। चुप, वो रहा नीला मटका। ठाकुर जी मटके के पास पहुँचे। जगन्नाथ जी ने मटके को अपनी दोनों भुजाओं के बीच फंसाया और उसे उठा लिया। रामदास, ये उठ गया, चलो भागो। दोनों चोर बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक म्याऊ, एक बिल्ली रामदास जी के पैर से टकरा गई। रामदास जी के मुंह से चीख निकल गई। हे भगवान! उसी वक्त घर के अंदर से ग्वाले की भारी आवाज आई। कौन है वहाँ? रदिया, लाठी लाना, चोर घुसे हैं। रामदास जी के प्राण सूख गए। प्रभु, अब क्या होगा? आप तो दौड़ भी नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा, तुम मुझे उठाओ और भागो। रामदास जी ने झट से एक हाथ में मटका पकड़ा और दूसरे हाथ से जगन्नाथ जी को पीठ पर लादा। अब जो दौड़ लगाई वो देखने लायक थी। पीठ पर भगवान, हाथ में मटका और पीछे लाठी लेकर ग्वाला। प्रभु, आप बहुत भारी हो रहे हैं। अब रामदास जी हांफने लगे। पाप का बोझ नहीं है पगले, ये माखन का लालच है। बस वो पीपल के पेड़ के पीछे छुप जाओ। दोनों एक विशाल पेड़ के पीछे दुबक गए। रामदास जी ने जैसे तैसे उन्हें अंधेरे में ढक दिया। ग्वाला बड़बड़ाता हुआ आया और वापस चला गया। वापस कुटिया में आकर
माखन चोरी का उत्सव शुरू हुआ। मटका खोला गया। रामदास जी ने पूछा, प्रभु आप कैसे खाएंगे? जगन्नाथ जी ने कहा, रामदास तुम खिलाओ। रामदास जी ने माखन का गोला बनाया और ठाकुर जी के मुख में डाल दिया। अद्भुत! ठाकुर जी बोले। माखन उनके गालों पर और उनकी मुस्कान पर लग गया। और खिलाओ रामदास, ये चोरी का माखन है। दोनों मगन थे कि तभी ठक 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 दरवाजे पर राजा गजपति की दस्तक। रामदास जी दरवाजा खोलिए। रामदास जी कांपने लगे। प्रभु, राजा साहब, अब तो मैं गया। आपके मुंह पर माखन लगा है। लोग समझेंगे मैंने मंदिर लूट लिया। तुम दरवाजा खोलो, ठाकुर जी ने कहा। रामदास जी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने राजा, ग्वाला और पुजारी खड़े थे। ग्वाला चिल्लाया, यही है वो, मेरा मटका इसी के पास है। राजा ने देखा रामदास जी के पीछे घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान थे, लेकिन वह मंदिर की तरह सजे धजे नहीं थे, बल्कि सादे थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पूरे मुखमंडल पर ताजा सफेद माखन पुता हुआ था। राजा गजपति के हाथ से तलवार छूट गई। पुजारियों की आरती की थाली गिर गई। महाप्रभु, राजा घुटनों के बल गिर पड़े। आप यहाँ? तभी ठाकुर जी की आवाज आई, हाँ राजन, मुझे भूख लगी थी और माधव का माखन पूरी में सबसे अच्छा है। सब सन्न रह गए। ठाकुर जी ने कहा, पर ये रामदास बड़ा डरपोक है, इसे तो साथ ले जाना ही बेकार था। पूरी रास्ते मेरी शिकायत करता रहा। माधव ग्वाला दौड़कर ठाकुर जी के चरणों से लिपट गया। हे प्रभु, आप मेरे घर आए, मेरे माखन के लिए आपने इतनी तकलीफ उठाई। जगन्नाथ जी ने कहा, अरे माधव, जो स्वाद तुम्हारे इस मटके में था और जो मजा चोरी में था, वो सोने के थाल में कहाँ? देखो मेरा मुंह पोंछ दो, अब बहुत चिपचिपा रहा है। राजा और प्रजा सबकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात सब ने देखा कि जगत के नाथ कैसे अपने भक्त के प्रेम के लिए चोरी करने भी जा सकते हैं। रामदास जी ने अपना माथा पोंछा और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, पर अगली बार सुदर्शन चक्र को भेज दीजिएगा माखन लाने। मेरी पीठ आज भी दुख रही है। अगर आपको जगन्नाथ जी की यह लीला पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर